हम्म, अब देखो क्लास 12th मैथ्स पार्ट सेकंड चैप्टर 7 इंटीग्रल्स न्यू पैटर्न 2025-26 एक्सरसाइज 7.4 का प्रश्न नंबर 3। अब ये है प्रश्न नंबर 3 है, ये दिया हुआ है, यहाँ पर dx आएगा। अब समझो ध्यान से कि 2 माइनस एक्स बराबर टी। अब 2 माइनस एक्स का हम अवकलन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा, -1 हो जाएगा इंटू डी एक्स का गुणा कर देंगे, टी के सापेक्ष करेंगे तो 1 इंटू डी टी का गुणा कर देंगे इसमें। अब क्या है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं dx बराबर माइनस dt, तो ये हो जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट। अब 2 माइनस एक्स की जगह पर मैं क्या लिखूंगा t, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, और 1 की जगह पे मैं लिख सकता हूं 1 का वर्ग, और ये माइनस डी टी है, माइनस यहां ले लो और ये डी टी। अब इसमें सूत्र कौन सा लगेगा, ये लगेगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स बराबर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये लगेगा, ये सूत्र लगेगा तुम्हारा। अब x की जगह पे क्या है तुम्हारा t है, a की जगह पे क्या है 1 है, तो इस तरह से, और dx की जगह पे dt है, तो t के सापेक्ष कर रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, t के सापेक्ष। अब ये है तुम्हारा i बराबर माइनस लॉग टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 1 का मापांक, इस पूरे का मापांक। अब इसको जो है हम माइनस लग रहा है, माइनस को हम हटाएं तो ये हो जाएगा लॉग 1 अपॉन टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 का मापांक। अब क्या करेंगे, टी की जगह मान रख देंगे, टी की जगह में हम क्या लगेंगे 2 माइनस एक्स, तो आई बराबर लॉग 1 अपॉन एक्स, वो 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। ये हो जाएगा। अब हम इसको खोलें a माइनस बी का होल स्क्वायर से, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो अब हम करेंगे इसका होल स्क्वायर, खोल करके इसको हल करेंगे, अंडर के भीतर जो लिखा है ये हो जाएगा आई बराबर
log 1 upon 2 minus x प्लस अंडर रूट, अब देखो यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 आएगा, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, तो यहां लिख देंगे 5। देखो यहां पर भी अब तुम जो है सी लिख करके और यहां पर भी छोड़ाएंगे तो तुम्हारा उत्तर सही माना जाएगा और पूरा नंबर मिलेगा। अगर आगे खोल के इसका a माइनस बी के होल स्क्वायर से अंडरवुड के भीतर जो लिखा है उसको हल करेंगे तो ये अंडरवुड में ये आएगा, तो ये मैंने लिख दिया, आगे बढ़ा दिया है, प्लस सी, ये क्या है सी क्या है स्वेच्छ चर। ये इस तरह से ये समाकलन तुम्हारा हो गया। प्रश्न नंबर 4 है, ये प्रश्न नंबर 4 है। अब इसको हल कैसे करेंगे, माना आई बराबर इंटीग्रेशन 1 अपॉन 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर, यानी माना आई बराबर इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 9 अंडर रूट है। देखो मेरी जो अगर तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं लिख देता हूं, अंडर रूट कैसे लिखते हैं, UNDER अंडर रूट है, अंडर रूट। अब है तुम्हारा कैसे, अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आई बराबर, अब देखो इसको जो है मैं इस तरह से लिख सकता हूं, क्योंकि 5x का वर्ग करेंगे तो 25x स्क्वायर आ जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो ये 9 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे अब इसमें माना 5x इज इक्वल टू टी, 5x इज इक्वल टू टी, तो ये हो जाएगा 5dx बराबर dt। तो dx कितना हो जाएगा, dx बराबर हो जाएगा 1/5 dt। अब dx इस जगह पर मैं लिखूंगा 1/5 dt। अब 1/5 को मैं बाहर ले लूंगा, अचर राशि का गुणा हो रहा है। अब ये है तुम्हारा आई बराबर 1/5 इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 3 का वर्ग माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, अब समझो, ये सूत्र लगेगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मापांक, ये सूत्र लगेगा इस। तो इस सूत्र के आधार से क्या हो जाएगा, आई बराबर 1/5 लॉग टी प्लस अंडर रूट। अब ये जो है अंडर रूट में जो लिखा है ये आएगा, तो इसको लिख लो अंडर रूट 9 माइनस टी स्क्वायर
का मापांक, ये हो जाएगा। अब देखो बेटा, मैंने अभी बताया, मैंने उल्टा लिख दिया था यहाँ सूत्र। अब देखो सही बता रहा हूं मैं। 1/√a² माइनस x² इंटू dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स। सूत्र के आधार से क्या हो जाएगा, I बराबर 1/5 साइन इनवर्स t/3, साइन इनवर्स t/3, और t का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा I बराबर 1/5 साइन इनवर्स, अब t क्या मान है 5x, तो 5x/3 प्लस c क्या है स्विच चर। ये तुम्हारा यहाँ पर समाकलन पूरा हो गया। हाँ, अब बेटा इसको जो मिटा रहा हूं बोर्ड से, क्वेश्चन नंबर, देखो बेटा ये है तुम्हारा प्रश्न नंबर 5 है, इसका समाकलन करना है हमको। तो कैसे करेंगे, माना I बराबर इंटीग्रेशन 3x अपॉन 2x की पावर 4, 2x की पावर 4 dx। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, देखो तुम्हारे समझाने के लिए, I बराबर इंटीग्रेशन 3x अपॉन 1 प्लस √2x² कोष्टक बंद करके और घात 2 चढ़ा दो इंटू dx। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं। अब क्या करेंगे, अब माना करेंगे, माना √2x² इज इक्वल टू t, तो ये हो जाएगा, इसका हम अवकलन करेंगे तो क्या होगा, 2√2x dx बराबर dt। अब यहां पर क्या है, 2√2, अब जो है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, implies that 3 इसको बाहर ले लो इधर, तो I बराबर 3 इंटीग्रेशन बाहर ले लिया मैंने, x dx अपॉन 1 प्लस √2x² का पूरे का होल स्क्वायर, √2x² का होल स्क्वायर। अब ये है तुम्हारा, ये हो जाएगा। अब हमें x dx का मान निकालना है यहां से, तो x dx बराबर 1/2 dt। अब मैं यहां पर x dx की जगह पे 1/2 dt लिखूंगा।
तो ये हो जाएगा आई बराबर थ्री इंटीग्रेशन 1/2 अंडर रूट 2 इंटू डी टी अपॉन 1 प्लस, अब अंडर रूट 2x स्क्वायर की जगह पर क्या लिखूंगा मैं, अंडर रूट 2x स्क्वायर जगह पर टी लिखूंगा तो टी स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर। अब इसको जो है अचर राशि का जो गुणा हो रहा है इसका, इसको बाहर ले लूंगा मैं, तो आई बराबर 3/2 अंडर रूट 2 इंटीग्रेशन 1/1 का वर्ग प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। इस तरह से लिख सकता हूं 1 प्लस टी स्क्वायर को यहां पर। अब ये कौन सा सूत्र लगेगा, अब ये सूत्र लगेगा तुम्हारा इंटीग्रेशन 1/a² प्लस x स्क्वायर डी एक्स बराबर 1/a tan इनवर्स x/a। अब a की जगह पर क्या है, 1 है, x की जगह पर क्या है, t है, तो इस हिसाब से यहां पर मान रख देंगे। तो क्या प्राप्त होगा हमको, आई बराबर 3/2 अंडर रूट 2 इंटू 1/1 tan इनवर्स टी बट्टे 1 आएगा, भले ही मत लिखो बट्टे 1 को। तो ये हो जाएगा तुम्हारा आई बराबर 3/2 अंडर रूट 2 tan इनवर्स टी। भाई 1/1 का क्या मतलब होता है, 1 का गुणा हम किसी में संख्या में करें या काऊ में करें तो वही चीज आएगी। तो इसको जो मैं 1/1 को हटा करके ऐसे इस तरह से भी लिख सकता हूं। अब टी का मान रख दो, अब आई बराबर 3/2 अंडर रूट 2 tan इनवर्स टी का मान रख देंगे अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस सी, ये तुम्हारा समाकलन हो गया। देखो बच्चों, मैंने जो है यहां तक प्रश्न नंबर 5 तक मैंने बताया, इससे आगे मैं कल बताऊंगा आपको।